तो आज हम लोग सूत्र स्थान का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है अरागवधी अध्यायम। इसमें पहले में लिखा हुआ है अथातः अरागवधीम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मा भगवानात्रे। तो पिछले अध्याय में आप लोग पढ़े हुए हैं अंतः परिमार्जन द्रव्यों के बारे में। अंतः परिमार्जन द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो बॉडी के अंदर जाकर दोषों को बाहर की ओर निकालते हैं, मतलब शुद्धिकरण। पंचकर्म विधि विधान पढ़ा आपने। अब इस अध्याय में बहिर्परिमार्जन, शरीर के बाहर जो दोष हैं उनको शांत करने की बाहरी विधि बताई जाएगी। को एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि इस अध्याय में जो है 30 सूत्र हैं। तीसरा अध्याय 30 सूत्र 3 and 30। पूछ लिया जाता है कि अरागवधी अध्याय में कौन सा कितने जो है सूत्रों की इसमें बताए गए हैं। तो 30 सूत्र बताए गए हैं। अब इसमें कितने योग हैं? तो 32 योग हैं। अरागवधी अध्याय में कुल मिलाकर 32 जो है चूर्ण प्रदेह प्रलेप का विवरण दिया गया है। और जो है कि इसमें कुष्ठ के लिए 15 योगों का, कॉपी में लिखते जाइए आप लोग। कुष्ठ में 15 प्रलेप प्रदेह चूर्ण जो भी होगा कुष्ठ के लिए 15। लेकिन अगर सिद्धतम कुष्ठ पूछ ले कि सिद्धतम कितने कुष्ठ हर लेप हैं, प्रदेह हैं, प्रलेप हैं, तो 6। 6। अब वात विकारों के लिए इसमें 4 गिनाए जाएंगे। जैसे वात विकार हैं पैरों का गठिया, जोड़ों का दर्द, या कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो वात विकार जहाँ भी होंगे, या कोई वातज कुष्ठ है तो उसके लिए 4 योगों का वर्णन किया जाएगा। अब इसके बाद जो है वात रक्त में, वात रक्त डिजीज एक होती है जिसको गाउट बोलते हैं, गाउटी अर्थराइटिस। ये जो है पिंडलियों से शुरुआत होती है इस रोग की। मीन्स पहले पैर के अंगूठों में होगा, हाथ के अंगूठों में होगा, फिर धीरे धीरे ये जो है रोग ऊपर की ओर शरीर में बढ़ने लगेगा, मतलब मध्याह्न शरीर की ओर ये रोग जो है बढ़ने लगेगा। तो इस रोग को बोलते हैं वात रक्त गाउट। इसमें जो है बॉडी में यूरिक एसिड बनना एकदम चालू हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है यूरिक एसिड, और वो जो है बोन्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। पूरी की पूरी बोन्स जो है स्वेल हो जाती हैं और वहाँ पे हीट, स्वेलिंग, पूरे इन्फ्लेमेशन के सिम्टम आने लगते हैं। तो वात रक्त को समन करने के लिए 3 प्रदेह प्रलेपों का, योगों का वर्णन किया गया है। अब सिरह शूल के लिए 2 लिखिए। सिरह शूल मतलब सर में दर्द अगर है किसी को तो 2। और अगर दाह हो गया है, मतलब शरीर में दाह हो रही है, तो ठंडक वाली चीज़ों के 2 योगों का वर्णन किया जाएगा। अब अगर शीत है, शीत का शमन करना है तो उष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा। तो शीत शामक द्रव्य 1 है। उसके बाद है स्वेद हर। स्वेद मीन्स होता है पसीना, और पसीने को हर लेने वाला स्वेद हर 1 योग का विवरण इसमें मिलेगा। अब इसके बाद है दौर्गंध्य हर लेप। दौर्गंध्य हर लेप जो है 1 ही बताया गया है।
फिर से बता दूं, कुष्ठ के लिए 15, सिद्धतम कुष्ठहर के लिए 6, वात विकार के लिए 4, वात रक्त के लिए 3, सिरह शूल के लिए 2, दाह के लिए 2, शीत शामक 1, स्वेद हर 1, दौर्गंध हर 1। ये आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। और इस चैप्टर में 32 जो है योगों का वर्णन किया जा रहा है। तो ये जो चैप्टर है पहला मतलब इसमें पहला शब्द है आरग्वद। आरग्वद जो होता है वो अमलतास को कहा जाता है। आरग्वद जो है अमलतास को कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया है इसमें। तो आरग्वद, सैड, अगज, करंजो, वासा। वासा जो है आधा तोदा वासिका। इसमें जो है, एक सेकेंड, हाँ हेलो। आरग्वद, सैडगजा, करंजो, वासा, गुड़ूची। गुड़ूची जानते हैं, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। मदन जानते हैं, हरिद्रे में हरिद्रा और दारू हरिद्रा। हरिद्रे जहाँ भी हो वहाँ 2 हरिद्रा प्रयोग किया गया है। श्रेयाहा, सुराहा, खदिरो, धवंश, निम्बो, विडंग, करवीर, त्वक। इसमें 6 लाइन में 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 6 में अलग अलग प्रकार के द्रव्यों का जो है विवरण मिल जा रहा है। जिससे कि फणिंजकों को बोला जाता है वन तुलसी। एक तुलसी होती है, वन में पाई जाती है, वो वहाँ फणिंजक कहलाई जाती है। सीरीज जो है, फणिंजक के ऊपर वाले लाइन में सीरीज दिया हुआ है। सीरीज जो है ये अग्र द्रव्यों में देखेंगे कि विष हराणाम श्रेष्ठम में सीरीज शब्द का प्रयोग है। मतलब सीरीज जो है विष को हरने में सर्वश्रेष्ठ औषधि है। नीचे मनः शिलाले गृह धूम एला काशीस। काशीस जो होता है ये लौह का यौगिक है, FeSO4 और 7H2O। इसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं। ये एक हरे रंग का लौह का यौगिक है, फेरस सल्फेट, काशीस। अब इन सभी को सडेते गोपित्त पीता। देखो, गोपित्त पीता मतलब कि गोपित्त इसको पिला देंगे। इन सभी द्रव्यों को अलग अलग, ये 6 जो हैं अलग अलग योग हैं, इन सबको जो है अलग अलग गोपीत पिलाकर उसकी भावना देंगे। सिद्धा परम सरसप तैलम युक्तांश चूड़ा प्रदेहा। इसमें सरसप तैल का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब इसको रोगाधिकार बताएंगे। कुष्ठानी कृच्छाणी नवम किलासम। नवम किलासम मीन्स जो किलास होता है, श्वेत कुष्ठ, उसको खत्म करता है। श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। लेकिन जो नए किलास हैं उन्हीं को ये समाप्त करेगा, पुराने वाले को नहीं। सुरेश्वरम, सुरेश जो होता है इंद्र को कहते हैं। सुरेश लुप्तम मतलब इंद्रलुप्त। इंद्रलुप्त एक बालों की समस्या है जिसको एलोपेशिया कहा जाता है। बाल का एक छोटा गुच्छा जो है आपका जो उड़ जाएगा, उसके लिए भी वहाँ पे लगाने से वो इसका प्रयोग करने से वहाँ पे फिर से बाल उत्पन्न होने के लिए बताया जा रहा है। किटिव जो है सोराइसिस है, किटिव का जिक्र किया गया है। और भगंदर, ये भगंदर जो है फिस्टुला इन एनो इसको कहा जाता है। और अर्श जो है पाइल्स को कहा जाता है। पाइल्स और भगंदर में अंतर होता है। पाइल्स जो है केवल अंकुर होते हैं, वहाँ के वेन्स अंकुर, एनस के जो वेन्स हैं वो अंकुर रूप में बाहर आ जाते हैं। और भगंदर जो है ये अत्यंत भयानक रोग है। इसमें जो है एक नली नुमा जो है पूरे के पूरे जो है रीजन में पहुंच जाती है। एक नली नुमा नली बन जाती है घाव स्वरूप में। इन सबको जो है शीघ्र ही नष्ट कर देता है ये योग। अब इसके आगे हम लोग आते हैं।
इसमें कुष्ठादि लेप है। कुष्ठ यहाँ पे कूट को कहा गया है, ना कि कुष्ठ को कहा गया है। कुष्ठम हरिद्रे सुरसम पटोलम निम्बाशुगंधे सुरदारुशिग्रु सरसपम तम्ब्रु, ये सब जो जितने भी द्रव्य हैं उन सब का प्रयोग जो है पीडिका, खुजली, कोट, इडेमा, इन सब में प्रयोग किया था। जो पहले वाले थे 6 उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इन सबको बस पढ़ लीजिए, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद है कुष्ठादि चूर्ण। अब इसमें बताया गया है कि शरीर पे सबसे पहले तेल मालिश करने के बाद इन सब चीज़ों को एकदम बारीक चूर्ण करके उसको डस्टिंग मतलब छिड़काव कर दीजिए। इससे आपकी इस एक्जिमा, रिंगवॉर्म, किटिव यानी सोराइसिस, पामा स्कैबीज, ये समाप्त हो जाएगी। मतलब इतने द्रव्यों को आप लोग लिए, कूठ, गिलोय, तुतिया, दारू, हल्दी, कासीस, कबीला, मोथा, लोद, गंधक, राल, वाय विडंग, मैन सील, मनहसिला, पिंड हड़ताल, कनेर। कनेर जो है ये हैमार कहा जाता है। ये घोड़े को भी मार डालने वाली जो है पीले फूलों वाली एक पौधा होता है, इसमें दूध निकलता है कनेर से। ये एक जो है ये विष पौधा है। इसके नीचे जब आप आए जाइए, मनःशिलादि तुत्थादि लेप। पहला है मनःशिलादि, दूसरा है तुत्थादि लेप। तो मनःशिलालेप मरीचानि तैल मार्कम पयः कुष्ठहर लेप प्रदेह, ये कुष्ठहर प्रदेह है। मैं आपको बता दूं प्रदेह और प्रलेप में अंतर क्या होता है। तो प्रलेप जो होता है वो शीत होता है, शीत और पतला होता है, पानी में मिला हुआ हल्का सा मतलब पतला होता है। और ही प्रदेह जो होता है उष्ण वीर्य वाला होता है और गीला होता है, मोटा होता है। ये थोड़ी देर तक रखते हैं प्रदेह को, जिससे वहाँ का जो उष्णता की वजह से वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह हैं सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इन सब का जो लाइफ साइकिल है वो या तो थम जाता है या पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो देखिए दूसरे वाले लाइन में तुथ जो होता है वो कैल्शियम कॉपर सल्फेट कहा जाता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। इसको जो है इसका भी वाय विडंग, मरीच मतलब काली मिर्च, कूठ, लोध, मैनसिर को सरसों के तेल में मिलाकर प्रदेह के रूप में लगाना चाहिए। फिर रासनादि तथा फिर अगले पेज पे आगे जाइए। इसमें लिखा हुआ है रासनादि सरपुचम नाड़ी बीजम युक्तम कपित्थ रसेन लेपा। ये जो रसांजन है, रसांजन आदि लेप बताया जा रहा है। तो रसांजन जो होता है येलो ऑक्साइड ऑफ मरकरी होता है। और सब प्रणुनाड बीजम संयुक्तम। इसके बाद है नीचे करंज बीज। करंज बीज को जो है गोमूत्र में पीसकर लेप करने से बहुत सारे कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। बस ये ऐसे मतलब आप लोग नॉर्मली इसको पढ़िए, इसको मतलब याद नहीं करना है। अब हरिद्रादि लेप। हरिद्रादि लेप जो है हल्दी, दारू हल्दी, इंद्रजौ, करंज बीज, चमेली के पत्ते, कनेर की जड़, इन सबको जो है समभाग लेकर गोमूत्र में पीसकर लगाने से कुष्ठ जो है समाप्त हो जाते हैं। आरक वदाधि लेप इसके नीचे है, स्किन डिजॉर्डर वाले हैं। अब आगे आ जाइए। कोल आदि। तो जैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कोल कुलथ सुर दारू रासना, ऐसे दे के पूछ लेगा कि ये किस में है। तो यहाँ देखिए उष्ण वीर्य वाले सभी द्रव्य हैं। तो वात को शमन करता है उष्ण द्रव्य जो है। तो वात के लिए ये है, वात रोगों के लिए, वात विकारों को कांजी, इसको कांजी में पीसा गया है। कांजी अम्ल रस भी वात का शमन करता है। इसके बाद है वात व्याधिहर लेप। तो वात व्याधि जो है
वो वात जो है रुक्ष होता है, और आनूप पशु पक्षी जो है स्निग्ध होते हैं। तो आनूप मत्स्य अमीश वेशवार उष्ण प्रदेह पवनापह। पवनापह का मतलब पवन को, अपह मतलब पवन को जीत लेने वाला। स्यात् स्नय चतुर्भिर्दश मूली मिश्रय गंधौषमिल प्रदेह। मतलब गंध वर्ग की औषधि तो 10 मूल की औषधि, दोनों को वात विकारों को नाश करने के लिए। इसने अगर लिख दिया तुरंत वात विकार हो गए। आनूप भी वात विकार। तक्रेण युक्तम यव चूर्ण मुष्लम। 19वां देख रहा हूँ। तक्रेण युक्तम यव चूर्ण मुष्लम सक्षारमर्ति जठरे निहंते। अब इसको जो है पेट में वात अगर बढ़ गया है, उदर सुलग्न, उदर में अगर सूल हो गया है, तो जौ के आटे को यव क्षार को तक्र से पीसकर गर्म करके पेट पे लगा दीजिए। मतलब पेट में अगर वात की वृद्धि हो गई है, वातोदर जैसा उदर शूल हो गया है, तो आप लोग जौ के आटा लीजिए। यवक्षार, अब यवक्षार क्या है? जो जौ का पेड़ होता है उसको जलाकर जो क्षार बनाई जाती है, उसको दोनों को मिलाइए, उसमें तक्र मिलाइए, उसको गर्म करके पेट पे लगा दीजिए। पेट एकदम जो है, पेट का जो है दर्द समाप्त हो जाता है। ये प्रयोग की औषधि है, ये प्रयोग किया जाता है। कूठ सौंफ वचा जौ का आटा इंचो कांजी के साथ, ये कुष्ठ को वात विकारों को लेप का करने का कहा गया है। तो ये हो गया वात विकार। अब वात रक्त पे आ जाइए, अगले पेज पे। वात रक्त में वात रक्त हर लेप उभे सताये मधुकम मधुकम। अब यहाँ मधुक है और मधुक है, ह्रस्व और दीर्घ ऊ का यहाँ भेद है। तो पहले वाले का हो जाएगा मुलेठी, दूसरे का हो जाएगा महुआ। तो उभय सताये मधुकम मधुकम भला प्रियालम च कसेरुकम च। ये वात रक्त की औषधि है, गाउट की जिसको कहा जाता है। घृतम विदाही स शीतोपलाम च कुर्यात प्रदेयम पवने रक्ते। पवन और रक्त की बीमारी है ये, मतलब वात रक्त। दूसरा है वात रक्त, 3 औषधि हैं, 3 औषधियों का बताया जाएगा। रासना गुड़ूची। रासना जो होती है ये जो है वात को समन कर देती है, और गुड़ूची जो है रक्त शोधक है। ऐसे तो वात रक्त हो गया, ऐसे याद रहेगा। रासना गुड़ूची मधुकम बले द्वय सजीवकम सरसभकम पयश्च घृतम च सिद्धम मधुशेषयुक्तम रक्तानिलर्ति प्रणुदेत प्रदेय। इसके बाद इस श्लोक में ऊपर वाली लाइन वातरक्त है, नीचे वाली लाइन सिरह रुजा है। नलोत्पलम, यहाँ उसके ऊपर वाली वाते सरक्ते सघृतम प्रदेहो गोधूम चूर्ण छगली पयश्च। छगली जो है ये जो भेड़, अरे बकरी जो है, बकरी का दूध और घृत मिलाकर गेहूं के आटे को बकरी के दूध से मिलाकर, घी से मिलाकर करने से वात रक्त समन हो जाता है। नीचे वाली लाइन है सिर रुजा। नलोत्पलम चंदन, चंदन से सिर के रुजा को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि चंदन जो है सिर पे लगाया जाता है। सिरो रुजाया सघृतम प्रदेय, इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसके बाद प्रपौंडरिक सिरशूल नासिक लेप जो है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रपौंडरिक भी सिरोरुजा का खत्म करता है। इसके बाद है पार्श्वशूल लेप। रासना हरित्रे नलदम सताये द्वे देवदारू सीतो बलांच। ये पार्श्वशूल, पार्श्व मीन्स होता है जो एक्जिला के नीचे वाले एरिया हैं, जो कि फेफड़े में जो बन जाते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाती है, उसको समाप्त करने के लिए ये औषधि है। इसके बाद है दाह शामक लेप।
अब दाह अगर हो रही है तो उसके लिए ठंडी औषधियों का, जैसे शैवाल, पद्मोत्पल, कमल, नीलकमल, कमल वगैरह जो है ठंडी औषधियाँ होती हैं। इन सब से बनाया हुआ लेप जो है दाह शामक लेप है। इसके बाद है दाह शामक लेप दूसरा वाला, सीता लता, मिश्री लता मतलब मंजीठ, यष्ट, महेंद्री, नलिनी, ध्रुवा। ये आएगा नहीं क्वेश्चन ये सब, लेकिन इससे याद कर लीजिए सीता लता और दाह शामक। इसके बाद है शीत शामक लेप। अगर शीत को शमन करना है तो गर्म चीज़ों की ज़रूरत तो होगी ही। शैलेम, एला, गुरुड़ी, सकुष्ठे। कूठ जो होती है वो गर्म होती है। चंडा, नतम, त्वक, सुर, दारू, राजना। अब इसके बाद है विषघ्न लेप। विष को समाप्त करने के लिए एक लेप बताया जा रहा है जिसको शिरीष आदि लेप कहा जाता है। विषघ्न लेप शिरीष तथा निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति होती है। अब आखिरी जो है 31वां और 32वां दो हैं। शिरीष आदि स्वेदहर, शिरीष आदि स्वेदहर है, स्वेद रोधक है शिरीष आदि। और पत्राम्बु, तेज पत्र वाला भी जो है दौर्गंध्य नाशक है, क्योंकि तेज पत्र, लोद्र, चंदन ये सब जो हैं मधुर मतलब कि महक में अच्छे होते हैं, सुगंधित होते हैं, तो दौर्गंध्य को नाश कर देंगे। तो फिर यही था आज का अध्याय 3वां।